नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो चर्चा में। आज बात करते हैं शनि के बारे में। कुंडली में जब शनि फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों की उनके पापा से नहीं बनेगी। अगर वो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके अंडर जो काम करने वाले होंगे, जो उनके लेबर होंगे, वो उनको चूना लगाएंगे, मतलब उनको लूट लेंगे। शनि जब लगन में होते हैं तो ऐसे लोग जिस भी विषय में पढ़ाई करते हैं वो एजुकेशन उनके काम नहीं आती है, उनका करियर किसी और फील्ड में बनता है। जनरली शनि जब त्रिकोण में बैठते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में या फिर नाइन्थ हाउस में, तो जिस भी सब्जेक्ट में इनकी एजुकेशन होती है, इनका करियर किसी और फील्ड में बनता है, यानी इनकी एजुकेशन इनके काम नहीं आती है। शनि जब भी कुंडली के फोर्थ हाउस में होते हैं तो ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन इन लोगों को अपने नाम पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। इसके अलावा इनको अपना स्टेट छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनको अपने स्टेट में सक्सेस नहीं मिलती है, इनको कहीं और जाकर काम करना चाहिए। और शनि चौथे घर में होते हैं तो ये घर में क्लटर भी देते हैं, इसलिए अपने घर को क्लटर फ्री रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह जब शनि कुंडली के फिफ्थ हाउस में होंगे तो छत पर क्लटर होगा। जब फोर्थ हाउस में शनि होते हैं तो घर के अंदर क्लटर होता है, लेकिन जब शनि फिफ्थ हाउस में होते हैं तब भी ये क्लटर देते हैं, लेकिन ये घर की छत पर देते हैं, जिसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शनि जब भी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है करना। होता तो जॉब भी नहीं है इनके लिए ठीक, लेकिन अगर दोनों में से देखा जाए कि बिज़नेस या जॉब में से कौन ज़्यादा ठीक है, फिर भी तो मैं कहूँगी कि ये फिर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उसमें मंथली इन्हें सैलरी मिलेगी। भले ही और दिक्कतें इनको आएंगी, जॉब में भी प्रमोशंस नहीं होंगे, कलीग्स परेशान करेंगे और बॉस भी इनसे खुश नहीं होते हैं, लेकिन बिज़नेस में तो इनको काफ़ी लॉस होता है, फिर भी ये जॉब कर सकते हैं। क्योंकि शनि जब भी सिक्स्थ हाउस में होते हैं तो ये करियर में जो स्टेबिलिटी इनके आती है वो 45 के बाद ही आती है। अब बात करते हैं शनि जब कुंडली के एट्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति पाने की इच्छा ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये इच्छा ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इनको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। और अगर ये मन में इच्छा रखेंगे पैतृक संपत्ति पाने की तो इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। शनि जब एट्थ हाउस में होते हैं और वो मंगल से एफ्लिक्ट हो जाए, वैसे तो शनि ग्रहराज है और उन्हें कोई भी एफ्लिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मंगल से उन्हें थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन हो जाता है। तो जब भी शनि एट्थ हाउस में हो, मंगल से एफ्लिक्टेड या फिर रेट्रो होकर बैठे हों, तो व्यक्ति की आयु घट जाती है। शनि जब भी एट्थ हाउस में खुद बैठे या फिर एट्थ हाउस को दृष्टि दें तो व्यक्ति के पिता की, उनके फादर की आयु लंबी होती है। शनि जब भी कुंडली के नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों को अगर अपना किस्मत को अच्छा करना है, सक्सेस पाना है, तो यंग एज में ही घर बना लेना चाहिए। चाहे घर एक कमरे का ही क्यों ना हो, अगर ये घर बना लेते हैं तो इनकी किस्मत खुल जाती है। और अगर घर नहीं बना सकते हैं तो इनको यंग एज में शादी कर लेना चाहिए। अगर ये यंग एज में शादी भी कर लेते हैं तब भी इनकी किस्मत जाग जाती है और इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। शनि जब कुंडली के 10th हाउस में होते हैं तो शादी में दिक्कत पापा की वजह से आती है, और अगर ऐसा नहीं है तो पापा की वजह से शादी लेट होती है, शादी डिले हो जाती है। शनि जब कुंडली के 12वें घर में होते हैं तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है और उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी भी होती है। अब बात करते हैं शनि जब
चंद्र के साथ युति करता है कुंडली के 5th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार आएंगे। शनि और चंद्र की युति चाहे किसी भी घर में क्यों ना हो, ये एंगेजमेंट को ब्रेक कराती है। एंगेजमेंट टूट जाएगी या फिर शादी डिले हो जाएगी, या फिर जो भी मैरिज की जो डेट फिक्स हुई है वो डेट में चेंजेस आएंगे, डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से होगा। शनि चंद्र की युति जब भी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर ये मेडिटेशन शुरू कर दें तो इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। अब बात करते हैं शनि और मंगल की युति जब कुंडली के 4th हाउस में होती है, और ये फीमेल के चार्ट में जब होती है 4th हाउस में, तो उनका जो भी हस्बैंड होगा वो उनको पीटेगा और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस होता है घर में। अगर वो पीटता नहीं भी है तो इस लेवल की कलह और क्लेश होगी घर में कि मतलब एक्सट्रीम ही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस सहना पड़ता है उस फीमेल को जिसकी भी कुंडली में शनि और मंगल की युति 4th हाउस में होती है। शनि और मंगल की युति जब कुंडली के 6th हाउस में होती है तो ये 100% लीगल झमेले देता ही देता है। ऐसे व्यक्ति जॉब भी बहुत ज़्यादा बदलते हैं। ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन माना जाता है, ये काफ़ी स्ट्रगल देता है। स्पेशली मेल के चार्ट में शनि मंगल की युति होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देती है, क्योंकि शनि और मंगल कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के। लेकिन शनि और मंगल की युति हो और कुंडली में लग्न हो, कुंभ लग्न, मकर लग्न, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न या फिर वृषभ लग्न, तो ये शनि मंगल की युति सक्सेस देती है। अगर वो फिटनेस ट्रेनर बनते हैं, अगर वो बॉक्सर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें काम करते हैं, या फिर इन सामानों का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है वो लेते हैं, उसका काम करते हैं, तो इनको सक्सेस काफ़ी मिलती है। शुक्र और शनि की युति जब कुंडली के 5th हाउस में होती है तो बच्चा लेट होता है। शुक्र और शनि की युति जब कुंडली के 8th हाउस में होती है तो स्पाउस की आयु लंबी होती है। शनि और शुक्र की युति जब कुंडली के 6th हाउस में होती है तो ऐसे लोगों को गैम्बलिंग से नुकसान होता है। ऐसे लोग अगर कला के किसी फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी इनको लॉस होता है, तो इन्हें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में। इसके अलावा इनको लड़कियों से भी नुकसान झेलना पड़ता है।